SSMB29 यानी कि राजा मौली और महेश बाबू की जो ये मूवी है, इसको लेकर के मैं आपको 5 बड़ी अपडेट बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगा, अगर आप महेश बाबू के फैन और राजा मौली की मूवीज़ के दीवाने हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो बॉस, एक चीज़ है, सबसे पहली बात तो राजा मौली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा ऐसी मूवी, ऐसा सिनेमा लेकर के आते हैं। और इन्होंने SSMB29 में भी एक बयान दिया है। आपको पता है ये मूवी बनाने से पहले इन्होंने एक बात कही थी कि मैं एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दूंगा पब्लिक को, यानी कि जो ऑडियंस है उसको एक ऐसा सिनेमा एक्सपीरियंस कराऊंगा कि इससे पहले उसने कभी नहीं किया होगा। और इससे पहले अगर हम लोग देखें तो हमने सबसे तगड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कब किया है, आप अपनी मूवी का नाम कमेंट करो। लेकिन मैं बताता हूँ कि मैंने स्पेशली RRR में देखा था एक तगड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और एक बढ़िया स्टोरी। और दूसरा बाहुबली का नाम तो हम सबके जुबान पर रहता ही है। और सच कहूं तो हम सब ने थोड़े बहुत जवान एंड स्त्री 2 अभी जो रिसेंट की मूवीज आई इसमें देखे। लेकिन अगर आइकॉनिक चीज़ों के बारे में बात करें तो वो बाहुबली 2, RRR जो बड़ी मूवीज हैं उनमें है ना। अब इन सारी चीज़ों को बीट करने के बाद RR राजा मौली क्या कुछ लेकर के आएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके बयान के मुताबिक इसके पहले जो नहीं हुआ है सिनेमा में वो करके दिखाऊंगा। अब जो 5 बड़ी अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में ये अपडेट नहीं है, ये है पॉसिबल थियरीज जो मार्केट में चल रही है। हर दिन आए दिन SSMB29 के बारे में नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। अब उसी चीज़ों को लेकर के जो फैंस हैं उन्होंने इसके बारे में थियरीज बनाना शुरू कर दिया है। जैसे हमको पता है कि हमने स्त्री 2 के बारे में भी पॉसिबल थियरीज सुनी थी। और जब कल की आई थी, यानी कि प्रभास की जब कल की आई थी, बॉस भाई अगर आप प्रभास के भी फैन हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। पहले ही मैं आपको बता दूं, जब कल की आई थी हम सब ने देखा था पॉसिबल थियरीज की क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। तब जो फैंस होता है ना एक बढ़िया स्टोरी क्रिएट करते हैं। मैं सच कहूँ तो ये असली स्टोरी टेलर, असली स्टोरी क्रिएटर ना फैंस हैं। इनको अगर भनक भी लग जाए ना कि मूवी में कुछ ऐसा कुछ होने वाला है तो ये भाई एक अलग स्टोरी बना देते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊँ तो SSMB29 के बारे में मार्केट में जो स्टोरी चल रही है, पहली तो पॉसिबल थियरी ये है कि SSMB29 में जो राजा मौली है ये खुद भी होने वाले हैं। वाओ, ये जिसने भी किया है ना, मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही दूर का सोच रहा है, क्योंकि हमने भी हाल फिलहाल में ही देखा था कल्कि में राजा मौली का एक जो लुक था वो देखा था। और एक फैंस का यही कहना है कि राजा मौली SSMB29 में खुद होने वाले हैं और महेश बाबू का कैरेक्टर होगा जो एक पजल सॉल्व कर लेगा। मतलब एक कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढने की वजह से इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, यानी कि इसका लेवल होगा। जैसे जो SSMB29 ये तो अभी टेम्परेरी नाम है, इसका कुछ जो ओरिजिनल नाम होगा उसके साथ लेवल 1 लिखा जाएगा और उसके बाद लेवल 2। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी मूवी अगर कोई भी बनाता है, हमने एक ही चीज़ देखा है कि जब कोई भी इतने बड़े बजट, इतनी बड़ी मूवी इतना दूर तक का सोच के बनाता है तो वो एक पार्ट के बारे में तो नहीं ही सोचता है। कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, क्या इसका सीक्वल भी आएगा? वैसे मेरी गट फीलिंग कह रही है और फैंस का भी ऐसा कहना है कि इसका लेवल 1 बनेगा, यानी कि SSMB29 पार्ट 1 में महेश बाबू एक ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कि एक एडवेंचर जर्नी पर निकलेंगे, कुछ ट्रेजर हंट करने या फिर कुछ ढूंढने, जहाँ पर उन्हें अलग अलग पजल सॉल्व करनी होगी। लेकिन उसके बीच में जो एक्शन सीक्वेंसेस होंगे ये बहुत बड़े होंगे। और ऐसा असल में भी है, क्योंकि इसकी जो शूटिंग है, आपको पता है एक चीज़ पहले मैं आपको खास बात बता दूं कि जो राजा मौली है ये एक ही सेट पर पूरी शूटिंग करना पसंद करते हैं, यानी कि ये बहुत अलग अलग सेट नहीं बनाते हैं। इनकी एक खास बात है, चाहे आप RRR देख लो और चाहे देख लो आप बाहुबली, इनका जो एक सेट होता है ये मेन चीज़ है, ये काम करते हैं स्टोरी पर। लेकिन इस बार बॉस SSMB29 में चीज़ें कुछ अलग है, क्योंकि पहली बार हम लोग देखेंगे महेश बाबू को, द लेजेंड महेश बाबू, जिनकी फैन फॉलोइंग का भाई कुछ कहना ही नहीं है। क्योंकि इनके फैंस ना, मैं देखता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोस है ना उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ महेश बाबू की वीडियो पर है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स उस पर ही आते हैं, सबसे ज़्यादा लाइक्स भी उस पर आते हैं। इससे ये साबित होता है कि महेश बाबू की फ़ैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पर है। तो इनके फैंस को जो इस बार इंतज़ार है ना कि महेश बाबू और राजा मौली जो पहली बार काम कर रहे हो एक साथ, तो उनके लिए भाई इस बार स्टोरी भी अलग होगी। स्टोरी तो राजा मौली है तो ऑफकोर्स स्टोरी तो अलग ही होगी, लेकिन बॉस स्टोरी के साथ साथ जो पहले एक्शन सीन्स रहते थे, जो सीन्स रहते थे वो एक ही सेट पर शूट होते थे। लेकिन इस बार अलग अलग जगह बड़े बड़े सेट्स बनाए गए हैं, यानी कि कुछ इटली में है तो कुछ फॉरेन के अदर कंट्रीज़ में, कुछ इंडिया में है। इन सब को शूट करने के लिए अलग अलग सेट बनाए गए हैं। तो सोचो, जो पजल सॉल्व करने के बीच में, यानी कि एक एडवेंचर जर्नी होगी, उसको सॉल्व करने के बीच में, उस एडवेंचर जर्नी में जो चीज़ ढूंढने गए हैं उसको ढूंढने के बीच में अलग अलग पजल होगी, अलग अलग स्टेज होगा, कुछ वैसा बनाने वाले हैं। अब उसमें जो सबसे खास बात होगी वो इस स्टोरी में एक ट्विस्ट होगा, है ना। अभी सॉल्व करने पजल हमने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियाना जोन्स जैसा कुछ इसमें स्टोरी हो सकता है। लेकिन
जब उसमें कुछ नया ट्विस्ट डालेंगे तभी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच पाएगी। अब ये जो नया ट्विस्ट है यही इसमें मेन है, यानी कि स्टोरी का जो मेन चीज़ है हम सबने तो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया है। मे भी हो सकता है पजल हो, या फिर मे भी हो सकता है कि महेश बाबू का कैरेक्टर कुछ जादुई कैरेक्टर को सुपर पावर्स वाला भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरफ स्टोरी इशारा कर रही है वो कुछ ऐसा ही है कि एक गेम जैसा हो सकता है। जैसे हमने जुमान जी द नेक्स्ट लेवल देखा है, जुमान जी देखा है, उस हिसाब से कुछ स्टोरी भी हो सकती है, नो डाउट। और इसके लिए महेश बाबू बहुत सारा वर्कआउट भी कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, बट इसके लिए उनकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और ये पहले रिक्वायरमेंट थी राजा मौली की, क्योंकि राजा मौली और ख़ास बात ये बॉडी का तो आप छोड़ ही दो, राजा मौली ने ऑलरेडी उनसे बोला है कि जब तक ये मूवी समाप्त नहीं हो जाती है, देखो राजा मौली की जितनी भी मूवीज़ होती हैं हम सब ने देखा है कि उसका जो टाइम होता है ना रिलीज़ होने तक का, वो बहुत लंबा होता है। यानी कि जब कोई भी एक्टर एस राजा मौली की मूवी करता है तो लगभग 2-3-4 साल के लिए, मतलब 2-3 साल तो मिनिमम उसको लग ही जाते हैं। अब एक खास बात होती है, इनकी मूवी करने के बाद एक ही मूवी इंसान करता है और चमक जाता है। चाहे आप प्रभास को देख लो, चाहे आप रामचरण को देख लो, चाहे आप जूनियर NTR को देख लो, इन सब का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अगर आपको एस राजा मौली की टोटल लिस्ट सारी मूवीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि अब तक का बेस्ट सीन और अब तक की सबसे बेस्ट स्टोरी आपने कौन सी मूवी में देखी है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप महेश बाबू के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाओगे, इस बात का मुझे भरोसा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी सारी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी शिकायत या फिर सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है।